क्या सॉफ्ट ड्रिंक की कैसे मोबाइल इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है और आखिर क्यों दुबई के 99% ऊंट पूरे ही तरीके से फर्जी हैं? अबे वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, सच में फेक। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इंसानी कान के ऊपर ये उभरा हुआ हिस्सा भैया होता ही क्यों है? तो आरसीबी की एक बार फिर से जीतने की उम्मीद रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, क्या आपको बताया कि दुबई पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी सिटी है जहां पर कैमल्स नॉर्मली नहीं बल्कि भैया लैब में बनाकर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज होती है बाबू भैया। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुबई में कैसे कैमल ब्यूटी कंपटीशन और रेसिंग को कितने बड़े स्केल पर आयोजित किया जाता है। अब क्योंकि इन दोनों ही चीजों को शेखों की रहीसियत से मिलाकर देखा जाता है, तो यहाँ के शेख कैमल्स को तंदुरुस्त और काफी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कैमल क्लोनिंग का सहारा लेते हैं, जिसमें ये अरबों खरबों रुपए खर्च करके क्लोनिंग करके आर्टिफिशियल कैमल्स को बनाकर तैयार करते हैं, जिनसे कॉम्पिटिशन लड़वाने के साथ साथ रेसिंग भी कराई जाती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए दुबई के अंदर आप जितने भी कैमल्स देखते हैं उनमें से 99% कैमल्स भैया कभी भी हकीकत के नहीं होते, बल्कि उनको लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है। अजीब लेकिन सच। गाइस, नॉर्मली सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर निकलकर खेलने के लिए फोर्स करते हैं ताकि घर में दूसरा बच्चा आ सके। अरे मतलब पड़ोसी का यार, फिर दोनों साथ में मिलकर बाहर जाएं और अच्छे से फिजिकल वर्कआउट करें। लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां के पेरेंट्स भैया कभी भी अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं यूके में मौजूद नॉर्विच विलेज की, जहां पर आपको एक भी बच्चा पार्क या फिर पब्लिक प्लेस में खेलता हुआ या फिर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स या फिर भूत पिशाच यहाँ पर गेड़ियां मारते फिरते रहते हो। असल में गाइस, इस विलेज की ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये विलेज जहां पर बसा हुआ है वहां की जमीन कभी भी अपने आप ही धंस जाती है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें कभी भी अकेले बाहर घूमने जाने ही नहीं देते। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, नॉर्मली जब भी हम और आप न्यूडल्स को देखते हैं तो हम तुरंत ही उन्हें खाने के लिए उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि भैया न्यूडल्स बनाते तो हैं लेकिन वो उन्हें कभी भी खाते नहीं हैं, क्योंकि नवाबों को सड़क के गड्ढे जो भरने होते हैं उनसे। असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में ब्रिटेन के अलग अलग जगहों पर बहुत से ऐसे रिटायर्ड लोगों के ग्रुप बन चुके हैं जो कि सड़कों के गड्ढे को किसी और चीज से नहीं बल्कि न्यूडल्स का ही यूज करते हुए भर रहे हैं। असल में गाइस, ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि यूके गवर्नमेंट उनके देश के अंदर की बदहाल सड़कों पर एटलीस्ट कुछ ध्यान तो दे सके। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में ये चीज पूरे ही यूके में इतने बड़े स्केल पर फैल चुकी है कि अब गवर्नमेंट को अपनी इज्जत बचाने के लिए हर एक टूटी सड़क को महज 24 घंटे के अंदर ही बनवाना पड़ रहा है। हैं? ये आइडिया इतना जबरदस्त है तो एक बार तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। आज सड़क के सारे गड्ढे भर दूंगा। यस, मिल गई। अबे गरीब को जच्चा काम मत कर लेने देना, मैगी के ताबूतों में सो जाके। सब बर्बाद है। गाइस, नॉर्मली एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उन्हें छुट्टी देती है, उनकी सैलरी बढ़ा देती है और कभी कभी तो उनके लिए चीयर लीडर्स का भी इंतजाम कर देती है। लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उन्हें थप्पड़ कौन मारता है यार? असल में गाइस, चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना की एक इंश्योरेंस कंपनी बेहद ही अजीब कॉन्सेप्ट के साथ दुनिया के सामने आई है, जिसमें ये हर महीने एक कंपनी गेट टुगेदर फंक्शन को आयोजित करते हैं और इसमें जिस भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस दूसरे एम्प्लॉय से खराब होती है उसे अच्छी परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉय से सबके सामने कुछ और नहीं बल्कि एक रैप्टा यानी कि चांटा खाना पड़ता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही ये कॉन्सेप्ट आपको काफी ज्यादा यूनिक और अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसकी आलोचना बहुत बड़े स्केल पर हो रही है, क्योंकि भैया अगर ये कॉन्सेप्ट सही है ना तो चाइना ने चमकादड़ खाकर जो काम किया ना भैया पूरी दुनिया के रैप्टे उन पर बरसने चाहिए। और एक दो तो पर्सनल मैं भी मानने जाऊंगा, यूज ना रहे मेरे। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैसे जापान के लोग पूरी ही दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर खुद को ही खत्म कर लेते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि हकीकत में लोगों को यह आभास कराने के लिए कि भैया जब मौत उनके सामने नंगा नाचती है तो उन्हें कैसा आभास होता है, जापान ने एक बेहद ही यूनिक टेक्नोलॉजी को इजाद किया है। असल में गाइस, जापानीज वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में अपनी कंट्री में इन तरीके के मामलों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक ऐसे वर्चुअल सिमुलेटर को भी बनाकर तैयार किया है जो कि एग्जैक्टली उन्हें 10 से 15 मिनट के अंदर यह आभास कराता है कि अगर उन्होंने किसी डिप्रेशन में आकर खुद को खत्म करने की कोशिश की तो हकीकत में ये चीज कितनी भयंकर होगी। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके की वर्कशॉप को लेने के बाद ये लोग इस काम को करने से ऐसे डर रहे हैं कि मानो अचानक से इन्होंने एक दिन सलमान भाई को ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए देख लिया हो। एंड एज अ रिजल्ट जापान में अब इन तरीके की घटनाओं के परसेंटेज भी काफी ज्यादा गिरते हुए चले जा रहे हैं और वास्तव में टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है।
गाइस नॉर्मली किसी भी देश में लॉकडाउन तब लगता है जब पड़ोसी को ज्यादा ही बड़े स्केल में चमगादड़ खा जाए, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि भैया सामान खो जाने पर लॉकडाउन कौन लगाता है यार। असल में गाइस ये इंसिडेंट है नॉर्थ कोरिया का, जहां पर हमारे प्यारे किम जोंग उन भैया ने अपने शहर हाइसन में सिर्फ इसलिए लॉकडाउन लगा दिया क्योंकि उनके देश के एक सैनिक की 653 गोलियां इस शहर में खो गई थीं, जिसके चलते हुए अपनी दिमागी झटकों पर काबू ना रखते हुए हमारे प्यारे भैया ने इस अजीब से फरमान को ही जारी कर डाला। गाइस नॉर्मली अगर किसी भी दिन अचानक से ही आसमान में तेज बिजली कड़क जाती है तो हम में से बहुत से लोगों की रूह मुंह से बाहर आकर भरतनाट्यम करके वापस अंदर चली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर भैया आपकी रूह बाहर तो आएगी, भरतनाट्यम भी करेगी, लेकिन वो नाट्यम करते करते थक जाएगी, लेकिन उसको अंदर जाने की एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन वेनेजुएला में मौजूद काटाटुम्बो रिवर एक ऐसी जगह है जहां पर हर दिन 9 घंटों तक लगातार आसमान में कुछ इस तरीके से बिजली कड़कती रहती है और इसलिए इसे काटाटुम्बो रिवर लाइटनिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों, ये फिनोमेना यहाँ पर इतने बड़े स्केल पर होता है कि ये चीज आपको साल में यहाँ पर 150 से भी ज्यादा दिनों तक लगातार देखने को मिलती है, लेकिन बावजूद इसके भी आज तक भी कोई नहीं पता लगा पाया है कि एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा होता ही क्यों है। वाओ गाइस नॉर्मली लोग खाने में एक से बेहतरीन एक डिशेस को खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां के लोग खाने में कुछ और नहीं बल्कि भैया जिंदा चट्टानों को ही चबा रहे हैं। अबे कुछ ज्यादा गहरा नमक ना है तुम्हारे टूथपेस्ट में। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन कजाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको ऑलमोस्ट सभी लोग कुछ और नहीं बल्कि चट्टानों को ही खाते हुए नजर आ जाएंगे। असल में गाइस यहाँ पर बहुत सी ऐसी चट्टानें मौजूद है जो कि इन जनरल खाने में काफी ज्यादा हार्ड नहीं होती, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिशंस की वैल्यू काफी ज्यादा होती है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस कंट्री में आपको जितनी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स या फिर सुपर फूड्स देखने को नहीं मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में आपको यहाँ पर पैक्ड चट्टानें देखने को नजर आ जाएंगी और वास्तव में ये चीज को ज्यादा ही अजीब जरूर है। गाइस नॉर्मली एक आलीशान होटल को सिर्फ इसलिए बनाकर तैयार किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आकर वहां की सर्विसेज का आनंद उठा सकें, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा होटल भी मौजूद है जहां पर आप चाहकर भी एक भी कमरा ले ही नहीं सकते क्योंकि भैया पूर्वज जो पहले से आकर बैठे हुए हैं उस होटल में। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में साल 2008 में बनाए गए होटल ईस्ट लिंक की, जिसको कि हमारे और आपकी जैसे तुच्छ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हमारे ही पूर्वजों के लिए बनाकर तैयार किया गया है, क्योंकि इस होटल के ओनर का यह मानना है कि अगर एक दिन अचानक से हमारे पूर्वज अर्थ पर ऐसे ही गेड़ी मारने के लिए आ गए तो भैया वो स्टे करेंगे कहां, और इसलिए अपनी इसी सोच के चलते हुए उन्होंने कुछ इस तरीके के आलीशान होटल को बनाकर तैयार किया है जिसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करने के साथ साथ यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टाफ को भी रिक्रूट किया गया है। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि इस होटल के सभी रूम्स को पूरे तरीके से खाली छोड़ दिया जाता है ताकि हमारे पूर्वज आकर मस्त आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकें। गाइस क्या आपको पता है कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप एक दिन में प्रॉपर 6 से 8 बार अपने हाथों को धोते हैं तो आप 90% केसेस में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जिसके हाथ और पानी के बीच कनेक्शन ठीक वैसा ही है जैसे कि सलमान भाई और विवेक ओबरॉय के बीच है, मतलब समझ गए ना। मिलिए यूएसए में रहने वाली सोफिया से, जिनके की नाम भैया सबसे कम हाथ धोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि इन्हें खुद ही याद नहीं रहता कि भैया इन्होंने लास्ट टाइम किस साल में अपने हाथों को धोया था। असल में गाइस सोफिया खुद इस बात को मानती है कि हेल्दी रहने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से हाथ धोने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके भी नॉर्मल तो छोड़ो ये टॉयलेट और फ्रेश होने के बाद भी अपने हाथों को नहीं धोती। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इतना घिनौना काम करने के बावजूद भी अभी तक भी पूरे ही तरीके से हेल्दी है और यही चीज इनके नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर देती है। अरे बेटा बंटी, बेटा तुम्हारा हो लिया, चलो जाओ नानी का निकलो तुम अब। गाइस RDJ को कौन नहीं जानता, क्योंकि है ही एक ऐसे एक्टर जो जब भी पर्दे पर आते हैं भैया लाखों लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में RDJ एक्टिंग के साथ साथ किसी और चीज की वजह से भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं और वो है च्युइंगम, वो भी इनके द्वारा चबाकर थूकी हुई च्युइंगम। असल में गाइस अभी हाल ही में एक अमेरिकन सिटीजन ने दावा किया है कि उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सेरेमनी में आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की चबाई हुई च्युइंगम हाथ लग गई है, जिसे उन्होंने ऑनलाइन नीलाम करने के लिए भी भैया डाल दिया है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि नीलामी अप्रैल 2023 के लास्ट तक भी चलेगी, लेकिन अभी तक भी सिर्फ इसी चबाई हुई च्युइंगम को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली 40 लाख रुपए की लग भी चुकी है और वास्तव में ये चीज अपने आप में कुछ ज्यादा ही लाजवाब जरूर है। गाइस नॉर्मली समर में सनराइज और सनसेट का समय विंटर की तुलना में काफी ज्यादा अलग होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लेबनान एक ऐसी कंट्री है जहां पर सर्दी गर्मी बरसात भैया सूरज निकलने और डूबने का एक ही समय होता है। नहीं, ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, बल्कि भैया ये अपने कंट्री के टाइम को ही आगे पीछे कर देते हैं। अबे क्या कंफ्यूजन फैला रखा है ये। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन लेबनान में हर साल मार्च के महीने में पूरे ही कंट्री के ऑफिशियल टाइम को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, जबकि अक्टूबर के महीने में इसी टाइम को दोबारा से 1 घंटा पीछे। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है ताकि इस
कंट्री में डे लाइट टाइम को आगे पीछे करके एडजस्ट किया जा सके। यानी कि अगर समर में सुबह 6 बजे सूरज उग रहा है और शाम को 6 बजे ढल रहा है, तो ये सर्दियों में भी अपने टाइम को कुछ इसी तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि सर्दियों में भी सूरज सुबह 6 बजे ही उगे और शाम 6 बजे ही ढले, और इसे ही डे लाइट मेथड कहा जाता है। तो गाइस, इन्हीं तरीके के ऑसम एंटरटेनिंग फैक्ट्स को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हंसाने की जिम्मेदारी तुम्हारे आकाश भाई के कंधों पर है। गाइस, जब भी बात टैलेंट, क्रिएटिविटी और जुगाड़ की आती है ना, तो भैया पूरी ही दुनिया में सिर्फ एक ही देश चमकता हुआ नजर आता है, और आई थिंक मुझे उस देश का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी उसी देश से बिलोंग करते हैं और उसी का ही जीता जागता है एग्जांपल भैया ये ऑटो रिक्शा है। असल में गाइस, अभी हाल ही में केरल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपने ऑटो को मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से ओपन रूफ ऑटो रिक्शा में ही कन्वर्ट कर दिया है, जो फीचर बेसिकली हमें अरबों खरबों रुपए की स्पोर्ट्स कार में ही देखने को मिलता है। लेकिन मेरे भाई के गुलाबी ऑटो में भी ये तिलस्मी काम हो रहा है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनकी सिर्फ इसी क्रिएटिविटी के चलते हुए ना सिर्फ इनकी इनकम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बल्कि दूर दूर से लोग स्पेशली डिमांड करके सिर्फ इसी ऑटो रिक्शा में बैठने के लिए इनको अच्छी खासी मोटी रकम भी दे रहे हैं। और वास्तव में भैया हमारे देसी लोगों की क्रिएटिविटी अपने आप में छप्पर फाड़ जरूर है। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द मॉनसून आने वाला है। मॉनसून में आपका बाबू भीगे ना भीगे, लेकिन भैया ये फोन भैया ये हर साल भीग जाता है, और इसलिए फिर इसे हम चावल में डालकर ही उम्मीद करते हैं कि चावल तिलस्मी काम करके इसे चला डालेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी ये काम करते हैं तो आप इतू सा मतलब थोड़ा सा गलत काम कर रहे हैं। असल में गाइस, जब भी आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भीगता है तो आप उसे चावल में डालने की बजाय कुछ इस तरीके से सिलिकॉन बैग्स में आने वाले सिलिकॉन के अंदर डालकर रखें, क्योंकि ये चावल से भी 50% अच्छे तरीके से काम करता है, एंड ऑब्वियसली ये आपके फोन को ठीक करने के चांसेस भी 50% को बढ़ा देता है। और ये बात मैं कोई एवे ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि कुछ दिन पहले मेरे फोन को इन्हीं पैकेट्स ने बचाया है यार, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप आकाश भाई का ये लाइफ हैक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और खुश रहो, बस घुसेड़ो सिलिकॉन में अपने फोनों को। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में बैडमिंटन स्टार जोड़ी सात्विक और चिराग ने स्विस ओपन बैडमिंटन में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर अपने नाम एक नए इतिहास को रच दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। आखिर इंसानी कान के ऊपर इस तरीके का उभरा हुआ हिस्सा क्यों होता है? असल में गाइस, हमें से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी इस चीज को सोचा होगा कि भैया आखिर इस उभरे हुए हिस्से का हमारे कान के साथ ऐसा काम होता ही क्यों है। और जितने भी लोगों ने इसको सोचा होगा भैया, उनमें से भी 90% लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ एक डिजाइन है। तो भाई लोग को देखो, कोई मनीष मल्होत्रा का यहाँ पर फैशन शो तो चल नहीं रहा कि ये डिजाइन होगी। तो चलिए आज इस ऑर्गन के भी काम को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, मेडिकल टर्म में इस हिस्से को ट्रेगस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक तरीके से एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। असल में गाइस, जब भी हमें आवाज बिल्कुल ही सामने से आ रही होती है और वो आवाज हमारे कान के अंदर एंटर करती है, तो ये ऑर्गन एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करना शुरू कर देता है, और ये हमारे ब्रेन को बताता है कि एक्चुअली में वो आवाज हमारे साइड से नहीं बल्कि सामने से ही आ रही है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इस छोटे से ही पार्ट को आपकी बॉडी के ऊपर से हटा लिया जाए तो आपका ब्रेन बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा और उसे समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली में वो आवाज सामने से आ रही है, साइड से आ रही है या फिर पीछे से। सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन और हमारे कान के बीच के कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए इस छोटे से ट्रेगस का हमारी बॉडी के ऊपर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली अब आप इस छोटे से ऑर्गन के बड़े बड़े कारनामे के बारे में भी जानते हैं। क्या सॉफ्ट ड्रिंक की कैन मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकती है? असल में गाइस, आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से तो ये जरूर सुना होगा कि अगर आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा की कैन को अपने फोन के पास रख देते हैं तो उससे ना सिर्फ नेटवर्क की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बल्कि मोबाइल इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ सकती है। लेकिन क्या एक्चुअली में एक सॉफ्ट ड्रिंक की कैन भैया हमारे इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा भी सकती है या फिर नहीं? चलिए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, नॉर्मली मोबाइल नेटवर्क एक रेडियो वेव्स की तरह काम करते हैं, और एक सोडा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की कैन की ये टेंडेंसी होती है कि वो रेडियो वेव्स को कॉन्सेंट्रेट करके एक बीम की तरह कहीं पर भी फोकस कर सकती है, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो फिर आखिर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या फिर एक सोडा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की कैन हकीकत में हमारे मोबाइल नेटवर्क की स्ट्रेंथ और हमारी इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा भी सकती है या फिर नहीं? असल में गाइस, अगर इसके बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर को देखा जाए तो यस, एक सोडा वाटर की कैन आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकती है, लेकिन आप फिर भी उसे बढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों? चलिए बताता हूं। असल में गाइस, अगर आप एक्चुअली में मोबाइल नेटवर्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ी कैन की शेप के एक मैकेनिज्म को बनाकर तैयार करना होगा, जिसके एंगल, रेडियस, साइज, हाइट और मेटल की थिकनेस, ये सारी ही चीजें बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, जो कि कर पाना भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर कोई इंसान इन सारे ही काम को कर डालता है तो हाँ, साइंटिफिक टर्म में ये चीज उस एरिया के आसपास के मोबाइल नेटवर्क की स्ट्रेंथ और इंटरनेट की स्पीड दोनों को ही बढ़ा देगी। लेकिन 10, 20 या फिर एक सिंगल
सिंगल कैन भैया वो कभी भी ना ही नेटवर्क को बूस्ट कर सकती है और ना ही आपके इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकती है, वो सिर्फ आपकी वाईफाई की स्पीड को जरूर बढ़ा सकती है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि क्या वास्तव में सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा कैन आपके मोबाइल की नेटवर्क या इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा भी सकती है या फिर नहीं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। मुझसे कोऑर्डिनेशन और संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं हर एक के कमेंट को पढ़ता हूं। साथ ही साथ इस लिंक को फॉलो करके आप सीधा का सीधा मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक भी आ सकते हैं, वहां भी मैं कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट कर रहा हूं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।